Hello students, our today's topic is exercise 12.2 question number first. Express the following numbers in standard form. So ये हमें number given है, इसे हमें standard form में convert करना है. So let's start. So solve here. First of all we have 0.1234567891011. 11 times 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11. इसे हमें ऐसे काउंट करना पड़ेगा ताकि एक भी ज़ीरो मिसिंग ना हो. ओके, सो वी हैव दिस नंबर एंड तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम यहाँ से काउंट करके इधर से काउंट करके हमें क्या करना है, डेसिमल को मूव करना है राइट साइड. ठीक है, सो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, इस डेसिमल को हमें राइट साइड मूव करना है. तो कितने कितने बाद आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम. ठीक है, तो हमें 12 टाइम बाद डेसिमल को क्या करना है, मूव करना है. तो यहाँ पे हो गया 8 के बाद आ रहा है 12, तो सो 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 12. क्योंकि हमने क्या किया, जो पॉइंट था डेसिमल को हमने राइट साइड मूव किया. राइट साइड मूव करने पे क्या हो जाएगा, जो 10 की पावर होगी वो किस में आएगी, हमारी माइनस में. सो आंसर हो गया 8.5 रेज टू द पावर 10 माइनस 12. ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो माई अवर आंसर. ठीक है, इसको एक बार और मैं समझा देती हूँ. इसमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. तो ये फॉर्म जो होता है हमारा, ये जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, तो ये नंबर हमें गिवन है. इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये इतने सारे हमारे जीरोज़ हैं, इनको हम क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल लगा हुआ है इस नंबर पर, तो डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे. तो इसको एक पर्टिकुलर नंबर बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए कहाँ तक इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, इस 8 के बाद तक. ठीक है, सो हमने यहाँ पे, तो उसके पहले कितने जीरोज़ हैं, 11 जीरो है. 11 जीरो के बाद 8 के बाद शिफ्ट करना है, तो 11 और 8 को मिलाया तो ये हो गया 12. तो हमने यहाँ पे लिखा 8, फिर पॉइंट शिफ्ट हुआ यहाँ पे 8.5. अब कितने ज़ीरो शिफ्ट हुए, 12. तो हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर माइनस ऑफ 12. 10 रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 12. ऐसे हम एक और सेकेंड क्वेश्चन से भी और समझ लेते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सेम यही है. 0.1234567891011. 11 टाइम ज़ीरो है, फिर है 942. तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने क्वेश्चन लिखा, तो फिर इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें कितने बार कितने शिफ्ट करना है, ज़ीरो, कितने ज़ीरो मूव करना है. तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2, हमें लेकर आना है 9 के बाद पॉइंट को, डेसिमल को शिफ्ट करना है. ठीक है, मूव करना है. तो हमें राइट साइड कितने आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मतलब हमें डेसिमल को 12 प्लेस मूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर इसका 9.9 के बाद मुझे पॉइंट मैंने 9 के बाद शिफ्ट करना है. बाकी अब मैंने लिख दिया 4 एज इट इज़ लिख दिया. अब मैंने कितना शिफ्ट किया है, 12 शिफ्ट किया है. तो जितना मैंने शिफ्ट किया है उतना मैं 10 रेज टू दी पावर माइनस में कर दी. मैंने लिख दिया यहाँ पे 12. तो शिफ्ट कितने ज़ीरो शिफ्ट हुए, इसी से हमें पता चल जाता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 12 है. इसका मतलब -12 का मतलब कि जो हमारा पॉइंट शिफ्ट हुआ है वो राइट साइड शिफ्ट हुआ है 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम मूव्स हुआ है. ओके, 12 प्लेस मूव्ड हुआ है. ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th. मतलब 12 के बाद पॉइंट आया है, डेसिमल आया है. तो हमने लिख दिया कि 9.42 एंड 10 रेज टू दी पावर 4. जो डेसिमल है वो -12 टाइम प्लेस हुआ है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज आंसर. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करेंगे. नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके, सो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर
इन यूजुअल फॉर्म। अभी हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। अब हमें जो है यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे मैंने क्या बताया था, 10 रेज़ टू दी पावर -6, मतलब जितनी पावर दी होती है उतने ज़ीरो जो होते हैं मूव होते हैं किस साइड, राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हमें दिया है। अब हमें क्योंकि बनाना है क्या, यूजुअल फॉर्म में बनाना है, तो क्या होगा, ये कहाँ शिफ्ट होंगे, अब ये लेफ्ट में शिफ्ट होंगे। ठीक है, मतलब 3 तक हम राइट में गए थे तो इस नंबर पे लिखा था। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को जो है आगे की तरफ शिफ्ट करना है। और कितना शिफ्ट करना है, 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया 302, इस नंबर को लिख दिया मैंने जो हमारे पास गिवन था 302। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद कितने ज़ीरो आएंगे, पावर -6 है, इसका मतलब हमें 6 टाइम ज़ीरो लेना पड़ेगा। ओके, 6 टाइम नहीं, 3 टाइम, क्योंकि ये 3 के बाद है, 3 को काउंट करके ये 6 हुआ है ना, तो इसका मतलब 5 टाइम ज़ीरो लेना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये ज़ीरो, इसका यहाँ पे अब हमें यूजुअल फॉर्म करना था, तो हमें लेफ्ट साइड जो है ज़ीरो मूव करने हैं। ठीक है, तो 3 को लेके 1, क्योंकि 6 है यहाँ पे तो 6 टाइम मूव करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इस पॉइंट को यहाँ ले गए तो ये हो गया 1 टाइम। कितना बचा, 5 और, तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 5 टाइम ज़ीरो, 1 2 3 4 5 टाइम ज़ीरो। तो ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म। दिस इज आंसर। ठीक है, अब एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, 10 रेज़ टू दी पावर हमारे पास कितनी है, 4 गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब ये +4 है, देखिए -4 नहीं है, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा वो +4 है, इसका मतलब किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, दिस इज 4। अब ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा 4 टाइम, तो एक टाइम शिफ्ट हुआ 5 और बचे 3 और, तो ये हो जाएगा 4। एक बार शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो एक बार हुआ तो 5 और 3 टाइम और, तो 3 टाइम और, तो हमने क्या लगा दिए, 3 बार 0। ठीक है, तो दिस इज आंसर। ठीक है, माइनस माइनस है तो आपको जाना है इधर लेफ्ट साइड बढ़ाना है। ठीक है, और अगर प्लस में है तो आपको राइट साइड राइट साइड पॉइंट बढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो भी डाउट हो आप वो डाउट क्लास में क्लियर करिएगा।